नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के शेख सराय में विकास को तरस रहा है ड्रेनेज नाला। जहां दिल्ली में चारों ओर विकास की बात की जाती है, लगातार G20 को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन इस ड्रेन की तस्वीर बिल्कुल उलट साबित हो रही है। जगह जगह टूटी रेलिंग दीवार, ड्रेन के अंदर मलबा और कूड़े के ढेर जो कि साफ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ऊपर से सरकारी महकमे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक दूसरे पर अपनी खामियों का ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन जनता के इस विकास को ये अतीत में धकेल रहे हैं। दिल्ली में संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज स्वामी चक्रपाणी ने बताया है कि हापुड़ के मंदिर में मुस्लिम युवक द्वारा नमाज पढ़ना और देश में दंगे कराना ये सब पाकिस्तानी साजिश है, जिसकी जांच होनी जरूरी है। जिस तरीके से हापुड़ के मंदिरों में नमाज पढ़ने की घटना आई है और तमाम और देश में और जगह से आ रही है कि मंदिर में घुस करके नमाज पढ़ने की, और पहले भी आया था कि मथुरा में कैसे मंदिरों में निश्चित रूप से कि मंदिर जिहाद है कि मंदिरों पे कैसे ये जिहादी घुस करके और नमाज पढ़ते हैं। यह एक ऐसी साजिश है जिसके माध्यम से चाहते हैं कि देश में कैसे अस्थिरता हो, देश की सरकारें बदनाम हो, प्रदेश की सरकारें बदनाम हो, ये हिंदू मुस्लिम दंगे हो, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऐसी साजिश प्रतीत होती है। और बड़े बड़े जो मुस्लिम संस्थानें हैं उस पे मौन है, और चूंकि हमें लगता है कि उनकी भी संलिप्तता है, विदेश से इस पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी संलिप्तता से नजर आ रही है, क्योंकि देश जिस द्रुत गति से मजबूत हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ये उसमें जानबूझ करके देश पे दंगे कराने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जैसे पीएफआई ने कानपुर में जिस प्रकार से दंगे करवाए, ईंटें पत्थर चलवाए, तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है कि मंदिरों में नमाज पढ़ो, जिसकी वजह से हिंदुओं की भावना आहत होगी और फिर एक दंगे की स्थिति पूरे देश में होगी, हिंदू मुस्लिम दंगे की। लेकिन हम धन्यवाद देंगे और बधाई भी देंगे हिंदू समाज सनातनियों को कि वो सजग हो चुके हैं, सतर्क हो चुके हैं, वो जानते हैं कि जिहादी बौखलाए हुए हैं। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन जिहादियों को तह तक जाना बहुत जरूरी है कि नमाज पढ़ने वाले तो मात्र मोहरा हैं, लेकिन इसके पीछे इनके तार कहां तक जुड़े हैं उनको पहचान करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हापुड़ के मंदिरों में नमाज पढ़ने की घटना आई है और तमाम और देश में और जगह से आ रही है कि मंदिर में घुस करके नमाज पढ़ने की, और पहले भी आया था कि मथुरा में कैसे मंदिरों में निश्चित रूप। दिल्ली के द्वारका में व्हील चेयर क्रिकेटरों के बीच क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, जिसमें देश भर से 136 व्हील चेयर क्रिकेट खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 10 जून से लेकर 17 जून तक क्रिकेट मैच खेला जाएगा, जिसका उद्घाटन आज द्वारका एडिशनल डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने किया। और व्हील चेयर क्रिकेट टाइम पहला मैच द्वारका पुलिस के साथ खेला गया। 136 व्हीलचेयर क्रिकेटरों ने द्वारका में ढोल बाजे के साथ रोड शो निकाला, तो वहीं रोड शो में व्हीलचेयर क्रिकेटरों के साथ द्वारका निवासियों ने डांस करके उनका स्वागत किया। अब खबर दिल्ली से है। ऑपरेशन विराम के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान हथियारबंद स्नेचरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 2 निर्मित शस्त्र, जिंदा गोला बारूद और एक बटन से चलने वाला चाकू भी बरामद किया है। दिल्ली के छावला में हनुमान मंदिर को लेकर लोगों ने अलग अंदाज में प्रोटेस्ट किया। करीब 50 साल पुराने मंदिर के टूटने की सूचना जब लोगों को मिली तो गांव के बुजुर्गों के साथ साथ लोगों ने मंदिर के आगे हाथ जोड़कर और हनुमान चालीसा पढ़कर प्रोटेस्ट किया। एसडीएम का कहना है कि मंदिर की वजह से रोड पर जाम लग जाता है, जिसकी वजह से मंदिर को तोड़ा जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि पहले जब ये सिंगल रोड थी तब तो जाम नहीं लगा, और अब जब मंदिर के बगल में ही रोड से कई गुणा चौड़ा पुल बना दिया गया है तो अब जाम कैसे लग सकता है। लोगों का कहना यह भी है कि जब यहां मंदिर नहीं था तब यहां लगातार आए दिन एक्सीडेंट होते थे, जिसके बाद कई गांव के लोगों ने मिलकर यहां मंदिर बना दिया, जिसके बाद अब एक्सीडेंट नहीं होते हैं। ऑपरेशन विराम के तहत पीएस पटेल नगर की टीम ने 12वीं के छात्र के साथ दिन दहाड़े लूट की घटना को सुलझाया है। मामले में 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अपराध करने में प्रयुक्त साइकिल भी जब्त की गई है।
राजधानी दिल्ली में जहां गर्मी का बढ़ता पारा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, तो वहीं पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से आए दिन आगजनी की जानलेवा घटनाएं भी सामने आ रही हैं। द्वारका सब सिटी में हुई आग लगने की एक दर्दनाक घटना में 85 साल के बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान सदन चंद्रा के रूप में हुई है। फायर ऑफिसर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि फायर कंट्रोल रूम को द्वारका इलाके में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया है कि आग द्वारका सेक्टर 10 के प्लॉट नंबर 24 स्थित मास अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग में 7वीं मंजिल के फ्लैट में लगी है। 7वीं मंजिल के फ्लैट में घरेलू सामान में लगी आग जहां 8वीं मंजिल तक फैली। आग की सूचना मिलते ही मौके पर द्वारका और आसपास के फायर स्टेशनों से 9 गाड़ियों को भेजा गया था। मौके पर पहुंचे तो हमें देखा कि वहाँ पे फायर जो थी आग की लपटें बिल्कुल बाहर तक आई हुई थी। उसमें हमने कंट्रोल करने के लिए बाहर की साइड से भी हमारी जो गाड़ियाँ थी उस पर चढ़कर हमारे स्टाफ ने फायर फाइटिंग के लिए फायर फाइटिंग का ऑपरेशन स्टार्ट। साथ ही और जब हम अंदर टॉप पर पहुंचे 7th फ्लोर पर जहाँ पे फायर थी, उस पर भी फायर फाइटिंग, जो हमने बिल्डिंग में फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन था उसके साथ फायर फाइटिंग किया। बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मोक था, हीट बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण जो जिप्सम बोर्ड और सभी चीज़ें थी, जिप्सम वगैरह जो लगा हुआ था, फॉल सीलिंग थी, वो सारी गिर रही थी और दीवार पे से प्लास्टर वगैरह भी हट रहा था। काफ़ी ज़्यादा हीट। दिल्ली के पीएस प्रीत विहार में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें एक शिकायतकर्ता ने कहा कि उसका बैग छीन लिया गया था और स्नैचर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। इस बीच पीसीआर वैन शिकायतकर्ता और एक व्यक्ति के साथ पुलिस स्टेशन आई। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह मेट्रो अस्पताल में नर्सिंग सहायक के रूप में काम करती है और दोपहर में वह पैदल अपने घर की ओर जा रही थी। जब वह शिशु मंगल स्कूल के पास पहुंची तो स्कूटी पर सवार आरोपी उसके पास आए और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। जब उसने इसका विरोध किया तो स्कूटी सवार युवक ने उसे अपनी स्कूटी से खींच लिया और जब उसने शोर मचाया तो राहगीरों ने लड़के को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के पास से एक बैग और स्कूटी भी बरामद की है। दिल्ली में आईएसबीटी आनंद विहार के पास से एक व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह एक यात्री को मोबाइल फोन चुराकर भाग रहा था। शिकायतकर्ता ने बताया कि सुबह वह आनंद विहार बस स्टैंड मेरठ पॉइंट पहुंचा। बस में चढ़ते समय एक लड़के ने अपना मोबाइल निकाला और भागने लगा। आरोपी को एचसी राजेश की मदद से मौके पर ही पकड़ लिया गया। वहीं आरोपी के पास से चोरी का मोबाइल फोन मौके पर बरामद कर लिया गया है।